हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम ग्रामर के क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल एग्ज़ाम। कुछ वोकैबुलरी होगी, कुछ स्पेलिंग देखेंगे, स्पेलिंग करेक्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं। एक ओवरऑल सेंस डेवलप होगा कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो करते हैं प्रैक्टिस फिर। स्टार्ट। एक्वेटिक लाइफ इज़ कंसिडर्ड टू बी द पीसफुल लाइफ। तो ये बताना है, तो क्या यूज़ होगा इसमें? टू बी द मोस्ट पीसफुल। काफ़ी ईजी है ये तो। एक्वेटिक लाइफ को क्या समझा जाता है? मोस्ट पीसफुल लाइफ समझा जाता है, जलीय जीवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें ये अरेंज करना है। वाइल कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज बोलते हैं जैसे होता है ना षड्यंत्र, कोई ट्रिक, छलावरण। यहाँ से हम इसका मीनिंग भी याद कर सकते हैं। तो कैमोफ्लेज वाइल आगे बनाते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे ये फड़ था, है ना, फड़। तो फड़ से पहले क्या आ सकता है? वाइट, जो आर वाली लाइन में है लास्ट वर्ड, वाइट फड़। तो मैं समझ गई कि आर के बाद क्या आएगा? पी आएगा। तो आर के बाद पी के कितने ऑप्शन हैं? आर के बाद पी के 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो स्टार्ट करके देखते हैं, बना के देखते हैं फिर। वाइल कैमोफ्लेज इज वन इवोल्यूशनरी फैक्टर। इवोल्यूशनरी किसको बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बोलते हैं विकासवादी फैक्टर। एक विकासवादी फैक्टर है। उसके बाद एस के बाद क्या लगाता है? दैट, जो क्या किया है? सेलेक्टेड किया गया है। दैट है सेलेक्टेड फॉर सीजनली वाइट फर। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि वाइट के बाद क्या लगाएंगे? फर। यहाँ तो हमारा सेंस ऑलरेडी लग गया था, वाइट फर। तो अब क्या हुआ? एस आर पी, पी के बाद क्या बचा? क्यू। वाइट कन्फर अदर एडवांटेज एज वेल। हो गया ना, हमारा सेट हो गया। ओके, तो ये हो गया इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन एस आर पी क्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा पुल्ड ए लॉन्ग व्हेन शी वॉज टोल्ड। जब उसको बताया गया ना कि शी कुड नॉट गो टू द सिनेमा, जब उसको बताया गया, जस्ट अ सेकेंड, साउंड आ रही है बैकग्राउंड में। व्हेन शी वॉज टोल्ड, जब उसको बताया गया कि शी कुड नॉट गो टू द सिनेमा, वो सिनेमा नहीं जा सकती, तो वर्षा ने क्या किया? पुल्ड ए लॉन्ग। लॉन्ग के साथ क्या आएगा अब आपको देखना है। तो लॉन्ग के साथ क्या आ रहा है? लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है? टू बी सैड, कहते हैं ना, मुंह लटकाना। तो जब हमें कोई किसी चीज़ के लिए मना कर देता है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? लॉन्ग फेस बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया आंसर? वर्षा पुल्ड ए लॉन्ग फेस व्हेन शी वाज टोल्ड दैट शी कुड नॉट गो टू द सिनेमा। वो क्या हो गई? सैड हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान हैज़ ए लॉट टू ऑफर इंडिया इन हर एफर्ट्स टू लीव द 21st सेंचुरी। जापान के पास ना बहुत कुछ होगा ऑफर करने के लिए इंडिया को, इन हर एफर्ट में अपने, टू लीव इनटू द 21st सेंचुरी। ओके, लीव इनटू, क्या हुआ? लीव इनटू का मतलब होता है जैसे सडनली क्या होता है, हम सडनली मूव हुए समवेयर कहीं पे, तो जब हम 21st सेंचुरी में, मतलब कहने का ये है, तो हम क्या करेंगे? लीव इनटू। ओके, और देखो प्रिपोजिशन का कोई फिक्स्ड रूल तो होता नहीं है। प्रिपोजिशन आती है सिर्फ प्रैक्टिस से और कंटिन्यू रीडिंग करने से। तो जब हम ज़्यादा रीडिंग करते हैं तो फिर हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेंस डेवलप हो जाता है कि यहाँ पे ये आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग ही लगा रहे हैं कि अपने एफर्ट्स में टू लिव इनटू द 21st सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज इन लीगल सिस्टम आर इनइविटेबल फॉर वी आर नॉट वर्किंग फॉर ए। जो लीगल सिस्टम है उसमें जो चेंजेस है ना वो क्या है? इनइविटेबल, मतलब अनअवॉइडेबल है। लीगल सिस्टम में चेंज को हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब चेंजेस होंगे ही। क्यों होंगे चेंजेस? फॉर यहाँ मतलब, फॉर का मतलब यहाँ पे क्या है? क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग, हम नहीं कर रहे हैं काम, फॉर ए सोसाइटी। कैसी सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम एक स्टेगनेंट मतलब, स्टेगनेंट किसको बोलते हैं? रुका हुआ। आपको पता होगा ये स्टेगनेंट वर्ड लंदन 1802 में भी आया है, जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ओके, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ। तो हम एक रुकी हुई सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहे ना। वी आर लिविंग इन ए डायनामिक कंट्री,
हम एक डायनामिक देश में रह रहे हैं, तो यहाँ पे चेंजेस होंगे ही डेफिनेटली। उनको क्या नहीं कह सकता, इनएविटेबल। याद रखेंगे ये वाला मीनिंग भी। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, उनको अनअवॉइड नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑप्सिप्स रीच्ड द पोर्ट सेफली। अब हमें बताना है कि जो शिप होते हैं उनकी जो झुंड होता है, मतलब उनको उसको क्या बोलते हैं। शिप का तो झुंड नहीं होगा, शिप का तो खैर काफिला होगा। तो जो शिप का काफिला होगा उसको क्या बोलते हैं, हमें ये बताना है। तो शिप के काफिले को बोलेंगे कॉन्वॉय। ओके, याद रखेंगे। ग्रुप तो आपको बताइए, लोगों का समूह होता है। हैच किसको बोलते हैं। और स्वाम किसका होता है, बी का होता है। बी मतलब मधुमक्खियों के जो छत्ता होता है उसको बोलते हैं स्वाम ऑफ बी। ओके, और शिप के उसको क्या बोलते हैं, काफिले को, कॉन्वॉय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन लेफ्ट आफ्टर द कॉकटेल पार्टी। जब वो कॉकटेल पार्टी के लिए मतलब गया, कॉकटेल पार्टी के बाद, आफ्टर द कॉकटेल पार्टी बोला है ना, कॉकटेल पार्टी के बाद, ही वाज एज ए जज। तो वो कैसा था, जज के जैसा, आपने देखा होगा पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर में टीजीटी के, वहाँ पे क्या आता है, ऐसे आता है ना, जैसे एज प्राउड एज ए पीकॉक, इतना ही घमंडी जैसे पीकॉक होता है। तो हमें ऐसे ही बताना है कि जज के जैसा क्या। जज के जैसा क्या, आपको पता है ड्रिंक के बाद वैसे भी हम सोबर लगाते हैं ना, पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। तो सोबर क्या होते हैं, सोबर लोग वो होते हैं जो गंभीर होते हैं, मतलब जो ड्रंक नहीं होते। तो कॉकटेल पार्टी से जाने के बाद वो इतना ही सोबर था जैसे कि जज होता है। ओके, मैन कैसा एनिमल है बताओ आप। मैन कैसा है, ग्रेगेरियस है। ग्रेगेरियस किसको बोलते हैं, जिन्हें ग्रुप में रहना पसंद होता है, सोशल होते हैं। आप यहाँ से स्पेलिंग भी याद कर लेंगे इसकी, मे बी स्पेलिंग आ जाए, GREGARIOUS। एक मैन कैसा है, एक ग्रेगेरियस एनिमल है। मतलब हम लोग क्या होते हैं, सोशल है ना, हमें पसंद होता है ग्रुप में रहना, हमारा एक अपना समाज होता है। ओके, द कोल्ड डिड नॉट मेक हिम इल। जो कोल्ड होता है ना, उसने उसे बीमार नहीं किया। मतलब कोल्ड हमें बीमार तो नहीं करता, बट मेड हिम, लेकिन हमें वो क्या कर देता है, इंडिस्पोज्ड। इंडिस्पोज्ड हम उस सेंस में लगाते हैं जब हम स्लाइटली कैसे होते हैं, अनवेल, मतलब पूरी तरह बीमार नहीं होते, लेकिन हम स्लाइटली थोड़ा थोड़ा कैसा फील करते हैं, अपने आप को बीमार फील करते हैं। तो कोल्ड हमें ऐसे ही कर देता है, तो उस कोल्ड ने उसको भी ऐसे ही कर दिया, इंडिस्पोज्ड। याद रखेंगे मीनिंग भी। ओके, ए वुमेन वाटरिंग प्लांट। एक वुमेन जो प्लांट को पानी दे रही थी, इन ए अपोजिट विंडो, गिवन ए इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी किसको बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा जिसको हमने चाहा ना हो, मतलब अचानक से एक इनवॉल्यूंटरी साउट दी उसने। जैसे हम कभी अचानक से चिल्लाते हैं ना, किसी चीज़ से डर के या किसी भी चीज़ से देख के। एंड ड्रॉप्ड, और छूट गया, क्या छूट गया, एक फ्लावर पॉट, एक फूल का जो मतलब पॉट था वो उससे छूट गया, उससे गिर गया। तो क्या इसमें लगाना है हमें, जो इसकी जगह करेक्ट है, मतलब अप्रोप्रिएट है। तो इन सबसे पहले तो अपोजिट, क्या है, अपोजिट आया ना, तो यहाँ पे एन लगाएंगे ओबियसली, बॉबल। इन एन अपोजिट विंडो गेव, एक अपोजिट विंडो में उसने क्या दिया, एक इनवॉलंटरी साउंड। एंड ड्रॉप्ड, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आ रही है ना, ड्रॉप्ड। तो यहाँ से देखेंगे हम सेंस, ड्रॉप्ड आ रहा है, सेकंड फॉर्म वाला आ रहा है, तो यहाँ भी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे शुरू में भी। एक विंडो ने क्या किया, एक वुमेन ने क्या किया, जो प्लांट्स को पानी दे रही थी, एक अपोजिट विंडो में गेव एन इनवॉलंटरी साउंड एंड ड्रॉप्ड ए फ्लावर पॉट। बन गया ना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जहाँ जहाँ मैंने लिखा है ना, वैसे तो प्रैक्टिस तो सभी की करनी है, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने जो प्रीवियस ईयर के थे मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि वो कहाँ पे आया। ये टीजीटी में आया 14 सितंबर 2021 में जो हुआ था, उसमें जो जनरल पेपर था ना, उसी के क्वेश्चन हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेड बॉडीज हैज़ कम टुगेदर टू कॉल ऑफ एक्शन टू टैकल क्रेडिट कार्ड फीस। हमें बताना है कि अब देखो ये दो चीज़ हो गई, रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेड बॉडीज़। तो हम दो चीज़ के लिए क्या लगाएंगे, प्लूरल बन गया। तो प्लूरल में क्या लगाएंगे हम, ऑब्वियसली हैव लगाएंगे। हैज़ नहीं आएगा, हैव वाला कौन सा है, फर्स्ट ये हैव कम टुगेदर टू कॉल फॉर। कॉल फॉर किसको बोलते हैं,
कॉल फॉर होता है किसी चीज़ की डिमांड करना, तो कॉल फॉर एक्शन टू टेक क्रेडिट कार्ड फीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज ए रिलीफ, एक रिलीफ था मिस्टर जॉनसन व्हेन द आंट वशल द रूम विद ए वर्ड ऑफ अपोलॉजी। अपोलोजाइज करना होता है ना, सॉरी बोलना किसी को, तो इट वाज ए रिलीफ। अब हमें देखना है कि दोनों में क्या क्या प्रिपोजिशन आएंगे। 6 से 7 प्रिपोजिशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलती है हमें पेपर में, तो देखते हैं फिर। इट वाज ए रिलीफ, ये क्या था, एक रिलीफ था किसके लिए, टू मिस्टर जॉनसन, मिस्टर जॉनसन के लिए। द आंट वशल इन टू द रूम, आंट क्या हुई, वशल करती हुई, मतलब वशल इनटू किसको बोलते हैं, हलचल मचाना। कमरे में आई जल्दी से, और किसके साथ, वर्ल्ड, सुना है ना आपने, वर्लपूल, वो आती है वर्लपूल कंपनी का, जैसे बवंडर होता है ना, उसको उस सेंस में। तो वो अपोलोजाइज करते हुए आई रूम में जल्दी से, हसल करते हुए। और तो ये क्या हुआ इनके लिए, मिस्टर जॉनसन के लिए क्या था, इट वाज ए रिलीफ टू मिस्टर जॉनसन व्हेन द आंट वसल इनटू द रूम विद ए वर्ड ऑफ अपोलोजाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेल्टर फॉर काउ, हमें ये बताना है जो शेल्टर फॉर काउ है, आउट टू बी क्लीन, उसे साफ़ होना है, और वेल वेंटिलेटेड होना है, अच्छे से क्लीन होना है। तो हमें ये बताना है कि काउ के लिए जो शेल्टर है उसको क्या बोलता है। तो जो काउ के लिए शेल्टर होता है, याद रखेंगे, उसको बोलते हैं वायर। ओके, प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है ये। ओके, और हच, हच में क्या होता है, कुटिया होता है। हैंगर, हैंगर वो होता है जहाँ पे एरोप्लेन्स आर कैप्ट। ओके, और कैनल, कैनल वो होता है जहाँ पे डॉग्स आर कैप्ट, जहाँ पे डॉग्स रखे जाते हैं। ओके, वी स्पेंड ए लॉन्ग टाइम, हमने इस लॉन्ग टाइम स्पेंड किया कटिंग ऑल द वेस्ट पेपर, कट करने में सारे वेस्ट पेपर को इनटू पीसेस, पीसेस में। तो क्या हो गया, जब हम किसी चीज़ को पीसेस में कट करते हैं, स्पेशली पेपर को, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका होता है श्रेडिंग, उसको बोलते हैं श्रेडिंग। स्लैश तो आपको पता ही होगा, स्लैश करना, कट कट कट। ओके, तो श्रेडिंग का क्या होता है, मतलब किसी वस्तु को जब हम छोटे से महीन टुकड़ों में चीरते हैं या काटते हैं, तब हम श्रेडिंग लगाते हैं। तो हमने एक स्पेंड किया एक लॉन्ग टाइम, याद रखेंगे, मीनिंग भी याद रखेंगे श्रेडिंग का, जब हम किसी चीज़ को पीसेस में काटते हैं। ओके, इंसेंस्ड बाय हिज रूड बिहेवियर, ही द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्कर, हमें बताना है इसमें सिनोनिम इंसेंस्ड का, जो अंडरलाइन वर्ड है, तो उसके रूड बिहेवियर की वजह से, मतलब इंसेंस्ड होके। इंसेंस किसको बोलते हैं, गुस्सा, क्रोध। अब आप बताओ क्रोध किस में से कौन सी है, क्रोध को क्या बोलते हैं, इनरेज, रेज भी बोलते हैं ना क्रोध को। तो रूड बिहेवियर की वजह से, मतलब गुस्सा होके, उसके रूड बिहेवियर से द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्कर, मैनेजर ने क्या कर दिया, वर्कर को सस्पेंड कर दिया। तब आपको याद हो गया होगा, इंसेंस्ड मीन्स क्या होता है, क्रोध होता है। ओके, नेक्स्ट, किरण सेड टू मी हेलो हाउ आर यू। अब देखो, जब हम 4 देखते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट सबको आते ही हैं, तो जब हम 4 देखते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखते हैं कौन सा इसमें अप्रोप्रिएट है। तो किरण ने मुझसे कहा हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो इसका हाउ आर का किस में चेंज करेंगे, बाद में चेंज करेंगे ऑब्वियसली। किरण ने मुझे हेलो बोला ना, तो किरण ग्रीटेड मी, ओके, एंड आस्क्ड, और पूछा ना उससे हाउ आर यू, आस्क्ड हाउ यू चेंज हो जाएगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई, और आर का क्या चेंज हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट किस में बदलेगा, पास्ट में, डायरेक्ट में ऐसे ही होता है ना चेंज। तो हाउ आई वाज, तो बन गया किरण ग्रेटेड मी एंड आस्क्ड हाउ आई वाज, ये सबको आते होंगे, मैंने वैसे ही बता दिया आपको डिटेल में। ओके, द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी वो क्या हुई, वाज फ्रॉम मी, वो मुझसे क्या की गई, ये बताना है। तो यहाँ पे लगाएंगे हेल्ड बैक। ओके, हेल्ड बैक बोलते हैं ऐसे प्रिवेंट करना, रोकना, या फिर रेस्ट्रिक्ट समथिंग। ओके, तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझसे क्या की गई, हेल्ड बैक, मतलब छुपाई गई, एक सेंस में बोल सकते हैं आप। रेस्ट्रिक्ट लगा, प्रिवेंट, रोकी गई उससे।
वी गेव ए टॉक, हमने बातें की द काउजेज ऑफ डेंगू फीवर। तो वी गेव ए टॉक ऑन द काउजेज, हमने बातें की किस पे, जो डेंगू फीवर है ना उसके काउजेज पे, उसके कारणों पे बातें की हमने। आई एम गोइंग टू सेल माई फर्नीचर, मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपना फर्नीचर सेल मतलब बेचने जा रहा हूँ। तो हम आपको बता दें कि डिस्पोज ऑफ का मतलब भी होता है क्या करना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ओके, तो फर्नीचर बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है, आई एम गोइंग टू, सेल भी लगा सकते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्पोज ऑफ माई फर्नीचर। ओके, अब इसमें हमें मैनर बताना है, एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है। अब देखते हैं, ही डज हिज वर्क रेगुलरली, वो अपना काम रेगुलरली करता है। यू नो रेगुलरली क्या हो गया, रेगुलरली क्या बता रहा है, ये उसकी फ्रिक्वेंसी बता रहा है। ओके, तो ये तो नहीं हुआ। ही हैज़ जस्ट डन हिज वर्क, इसमें क्या बता रहा है, उसने अभी अपना काम किया ना, तो वो क्या हो गया, टाइम बता रहा है इसमें ही, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये भी नहीं होगा। ही डज हिज वर्क केयरफुली, उसने अपना काम कैसे किया, केयरफुली, ये क्या बता रहा है, हमारा तरीका बता रहा है ना, मैनर काम करने का, तो ये आंसर हो गया हमारा। ही डज हिज वर्क केयरफुली, उसने क्या किया, अपना काम केयरफुली किया, ये मैनर बताया उसने। ही हैज़ डन हिज वर्क ऑन माई टेबल, मतलब उसने अपना काम किया कहाँ पे, मेरी टेबल पे, मतलब ये क्या हो गया, प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हमें तो अपना आंसर मिल गया। ओके, द टीचर विल इन न्यू चैप्टर टुमारो, टीचर क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, टेकअप करेगा एक नया चैप्टर। ओके, टेकअप मतलब जैसे ऑक्यूपाई टाइम या स्पेस या अटेंशन, तब हम टेकअप लगाते हैं जब हम ऑक्यूपाई करते हैं टाइम स्पेस या फिर अटेंशन को। ओके, तो चैप्टर लेगा कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे टीचर। आर मंथली एक्सपेंडिचर, यू नो एक्सपेंडिचर, एक वो कैब रेडी करेंगे यहाँ से। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, जो हमारा मंथली खर्चा है ना, बाई 500 रुपीज़, वो 500 रुपीज़ क्या हो गया है, बढ़ गया है। वैन वी डिसाइडेड टू बाई मिल्क फ्रॉम द मिल्क मैन, यू नो यहाँ से जब हमने डिसाइड किया दूध खरीदना किससे, मिल्क मैन से, तो हमारा खर्चा बढ़ गया। ग्रो अप, यू नो ग्रो अप, सोट अप, गोट अप, लिफ्टेड अप, ये सारे बढ़ने के सेंस में यूज़ होते हैं। लेकिन हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो जब मंथली खर्चे की बात होगी इस तरह की, तो हम लगाएंगे यहाँ पे शॉर्ट अप। शॉर्ट अप मतलब इंक्रीज़ होना एक नंबर में या लेवल में, तब हम शॉर्ट अप लगाएंगे। ग्रो अप तो बड़े होने के सेंस में यूज करते हैं ना, जैसे आई एम ग्रोइंग अप डे बाई डे। ओके, तब हम ग्रो अप लगाएंगे। ओके, लिफ्टेड अप मतलब किसी चीज़ को उठाने के सेंस में, और गोट अप का तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा शॉर्ट अप आएगा। ओके, आवर कंट्री इज़ स्पिरिचुअल, हमारी कंट्री कैसी है, आध्यात्मिक है। एंड देयर इज़ रिलीजियस, बहुत आसान है, हमारी कंट्री कैसी है, स्पिरिचुअल है, और उनकी कैसी है, रिलीजियस है, धार्मिक है। ओके, माई बॉयज़ रिवरेटेड द बॉल्स ऑफ द कासल, जो रिवर्बरेटेड है ना ये, पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। रिवर्बरेटेड होता है जैसे गूंजना, प्रतिध्वनि करना, इको होना, तो मेरी वॉइस क्या हुई, मतलब मेरी वॉइस ने इको किया, रिवर्बरेटेड हुआ, गूंजी हो। द वॉल ऑफ द कास्टल, किसकी, कास्टल की दीवारों में, है ना, जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं, कभी कभी किसी रूम में हमारी आवाज़ गूंजती है, तो अब हमें यहाँ पे पोर्शन लगानी है। मैंने तो ये आपको मीनिंग बताया है ताकि एक वोकैब तैयार हो जाए। तो मेरी वॉइस क्या हो गई, रिवर्बरेटेड हो गई, किससे, फ्रॉम द वॉल ऑफ द कास्टल, यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान ब्रोक ओपन फॉर वांट ऑफ फंड, ये बताना है हमें यहाँ पे कि यहाँ पे वांट ऑफ फंड किसकी, फंड की चाह में हमारा प्लान क्या हो गया, क्या हो गया हमारा प्लान, क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, यू नो, ब्रोकअप हो गया। ब्रेकअप तो सबको पता है, हर किसी को पता होगा ऑब्वियसली। तो ब्रोकअप क्या होता है, मतलब समाप्त हो गया, प्लान समाप्त हो गया ना, किसकी चाहत में, फंड की चाहत में। तो यहाँ पे ब्रोक ओपन नहीं आना था, यहाँ पे जो सही आना था, मतलब जो सही वर्ड यहाँ पे फिलअप करना था वो था ब्रोकअप। ओके, इसको रिप्लेस कर दिया, यू दे एंड वी मस्ट गो टुगेदर। यू दे एंड वी, हम सबको क्या करना है, साथ जाना है, तो हमें सही जो वो है प्रोनाउन, उसको ऑर्डर में लगाना है। तो आपको पता है जनरली हमारा क्या चलता है,
2 3 1 का रूल चलता है ना, सेकंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट। लेकिन जब सारे प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, मतलब जो सारे प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, तब हम 1 2 3 का रूल लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, ये तो आपने चार्ट पढ़ रखा होगा, आई और वी। तो उसके अकॉर्डिंग पहले हमारा क्या आएगा, वी आएगा। सेकंड पर्सन हमारा यू होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा, ही सी दे इट। तो क्या आ जाएगा थर्ड पर्सन हमारा, दे आएगा। ठीक है, अगर सारे जो वर्ड हैं वो प्लूरल हैं तब 1 2 3 वाला रूल लगता है। ओके, और वैसे जनरली क्या लगता है, 2 3 1। आप मेरी बात जब ही समझ पा रहे होंगे ये जब आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा होगा। ओके, मैं क्या कह रही हूँ, द स्पेक्टेटर्स, जो दर्शक हैं वो क्या हुए, एक्सल्टेड द विक्ट्री ऑफ इंडियन टीम। जो स्पेक्टेटर हैं वो एक्सल्टेड हुए, किससे, इंडियन टीम की जीत से। तो जब हम ऐसे इस तरह से टू बी हैप्पी होते हैं, मतलब खुश होते हैं ट्रम्प पे, जुबिलेशन पे, तब हम क्या करते हैं, जब हम ऐसे फील करते हैं तो लगाते हैं द स्पेक्टेटर एक्सल्टेड एट द विक्ट्री ऑफ इंडियन टीम। डोंट बी डिस्टर्ब मत करो, गेट विद योर वर्क। ओके, डिस्टर्ब मत करो, क्या करो, गेट ऑन विद मतलब क्या करना, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। यहाँ पे इसको रिप्लेस करना था, डोंट डिस्टर्ब, गेट ऑन विद योर वर्क। डिस्टर्ब मत हो, क्या करो, अपने काम को जारी रखो। गेट ऑन विद, कंटिन्यू। यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है, लिखते हैं द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। स्टूडेंट क्या कर रहे थे, अवेट के साथ फॉर लगाने का मतलब ही नहीं है। ओके, अवेट के साथ फॉर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा देंगे। यही हमारा एरर हो गया, अवेट प्रपोजिशन नहीं लेता, इसको ऐसे लगाएंगे द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। वेट फॉर लगाते हैं, ओके, लेकिन अवेट फॉर नहीं लगाते। ओके, जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, तब लगा सकते हैं, तब ठीक है, यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं लगेगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार इट इज़ मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। मतलब ये बाइबल के अनुसार ये बात चल रही है पूरी, द मीक एंड द हम्बल, यहाँ पे दा लगाएंगे, यही हमारा एरर हो गया। ओके, यहाँ पे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ये हमारा एरर है जहाँ पे मैं आपको वो कर रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये नहीं, द मीक एंड द हम्बल, मतलब आप समझ लो कि पूरी कम्युनिटी की बात चल रही है ना, जितने भी जो मीक और हम्बल है ना, सारे लोग, सारे मीक, द मीक एंड द हम्बल, जितने भी विनम्र हैं सारे, उनकी बात चल रही है। बाइबल के अनुसार वे लोग ही क्या करेंगे, इनहेरिट द अर्थ। ओके, जैसे आपको पता होगा जब हम द इंग्लिश बोलते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, सारे अंग्रेजों की। ओके, तो इस तरह से ये हमारा आपको बता दें मैंने, यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ द मीक एंड द हम्बल। ओके, ऐसे प्रैक्टिस आगे भी करते रहेंगे। इसको यहीं पे लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू।